भारत में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। ये अपराध सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि समाज में मौजूद गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हर रोज ऐसी ही घटनाएं सामने आती है जो सवाल उठाती है कि आखिर इन अपराधों को रोकने में कमी कहां रह गई। इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए, उन्होंने देश को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 3 साल यानी कि 2021, 2022 और 2023 के बीच महिलाओं के खिलाफ 13,21,745 अपराध दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हर दिन औसतन लगभग 1200 से ज्यादा मामले यानी हर 3 मिनट में एक महिला अपराध की शिकार हुई। ये संख्या न सिर्फ बड़ी है, बल्कि ये बताती है कि देश की आधी आबादी कितनी असुरक्षित महसूस कर रही है। इन 3 सालों में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जहां 1,88,260 शिकायतें सामने आई हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा, जहां पर 1,31,958 मामले दर्ज हुए हैं। राजस्थान, जो पहले भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़ों में ऊंचे स्थान पर रहा, उसने फिर से अपनी चिंता बढ़ाई। यहाँ पर 1,31,246 मामले दर्ज हुए। पश्चिम बंगाल में 1,05,313 और मध्य प्रदेश में 95,780 मामलों ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इन अपराधों में सबसे ज्यादा मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता के रहे। कुल 4,09,929 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं। ये वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे। वास्तविक संख्या इससे कई ज्यादा हो सकती है, क्योंकि घरेलू हिंसा अक्सर रिपोर्ट नहीं की जाती है। दूसरे नंबर पर महिलाओं के अपहरण या फिर किडनैपिंग के मामले रहे, जिनकी संख्या 2,49,284 थी। इन मामलों में कई बार महिलाओं को जबरन शादी करने के लिए, तस्करी के उद्देश्य से या किसी अन्य अपराध में इस्तेमाल करने के लिए अगवा किया जाता है। यौन अपराध भी हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। बलात्कार, छेड़छाड़, पीछा करना, साइबर अपराध जैसे मामलों में कमी नहीं आई है। इससे महिलाओं की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा दोनों पर गहरा असर पड़ता है। तो वहीं जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंताजनक है, वहीं बच्चों की सुरक्षा की स्थिति भी किसी तरह बेहतर नहीं है। 2021 से 2023 के बीच बच्चों के खिलाफ 4,89,188 अपराध दर्ज हुए। में ज्यादा मामले अपहरण और पॉक्सो कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत दर्ज हुए। पॉक्सो के मामले बढ़ने का मतलब है कि नाबालिगों पर यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जहां पर 61,981 मामले दर्ज हुए। इसके बाद महाराष्ट्र में 60,413 और उत्तर प्रदेश में 54,372 मामले सामने आए। इन तीनों राज्यों में ही पिछले कई सालों से बच्चों पर अत्याचार के आंकड़े हमेशा ज्यादा रहे हैं। तो वहीं बाल विवाह प्रतिबंधित है, लेकिन देश में ये अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 2023 में 6,038 मामले बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत दर्ज हुए, जो 2021 और 2022 की तुलना में कई गुना ज्यादा है। 2022 में जहां केवल 1,002 और 2021 में जहां 1,050 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023 में अचानक ये संख्या तेजी से बढ़ गई। इसका मतलब 2 तरह से समझा जा सकता है, या तो बाल विवाह की घटनाएं बढ़ी है या फिर उनकी रिपोर्टिंग में सुधार हुआ है। लेकिन दोनों ही स्थिति में देश के सामाजिक ढांचे पर सवाल उठाती है। तो वहीं गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में बताया कि देश में लगातार 3 सालों से घरेलू हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार, अपहरण, यौन अपराध, बच्चों का यौन शोषण जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अपराधों के ये पैटर्न भारतीय समाज के सामने गहरी चुनौतियां पेश करते हैं। सामाजिक जागरूकता, पारिवारिक ढांचे की समस्याएं, आर्थिक असमानता, महिलाओं की स्वतंत्रता पर रोक और कानून व्यवस्था की ढिलाई, ये सभी वजह इन आंकड़ों को बढ़ाने में योगदान देती है। तो वहीं इन आंकड़ों को देखने पर यह साफ होता है कि कानून मौजूद है, पुलिस व्यवस्था भी काम कर रही है, अदालत भी अपना काम कर रही है, फिर भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ न्याय प्रणाली में नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता और पारिवारिक संस्कारों में भी बदलाव की जरूरत है। तो वहीं घरेलू हिंसा जैसे अपराध अक्सर परिवार के भीतर होते हैं, जहां महिलाएं शिकायत करने से डरती हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों में अक्सर आरोपी वही होते हैं जिन्हें बच्चा जानता है, जिससे मामला और जटिल हो जाता है। तो वहीं इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम करना जरूरी है। पहला, सख्त कानूनों का ईमानदार पालन। कानून तभी प्रभावी होंगे जब उनका सही से उपयोग हो। दूसरा,
तेजी से सुनवाई और फैसला। कई अपराध इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आरोपी को सजा नहीं मिलती या बहुत देर से मिलती है। तीसरा, सामाजिक जागरूकता। स्कूल्स, कॉलेजेस, गांवों और शहरों में लोगों को ये समझना होगा कि अपराध रोकना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। चौथा, महिलाओं और बच्चों को आत्मरक्षा और मानसिक सुरक्षा का प्रशिक्षण। कई बार एक छोटी सी समझदारी अपराध को होने से रोक सकती है। और पांचवा, पारिवारिक स्तर पर परिवर्तन। बच्चों और महिलाओं का सम्मान घर से शुरू होता है। तो कुल मिलाकर सरकार ने जो आंकड़े राज्यसभा में पेश किए हैं वह साफ बताते हैं कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की स्थिति अभी भी बहुत कमजोर है। अपराधों में हर साल होने वाला ये बढ़ोतरी सिर्फ संख्या नहीं है, ये उन परिवारों की पीड़ा है, उन बच्चों का दर्द है और उन महिलाओं का संघर्ष है जिनकी आवाजें कभी नहीं सुनी जाती हैं। अब जरूरत है इस बात की कि कठोर कानूनों के साथ साथ समाज भी जागरूक बने, ताकि आने वाले सालों में ये आंकड़े घटे, बढ़े नहीं। तो वही इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH।